इंडिया में मुंबई से अगर दिल्ली जाते हैं तो जो 90 से 60 मिनट का सफर है वो सिर्फ 9 से 7 मिनट में है। इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा। अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो चुका है, अब बस बन चुका है, तो फिर हम क्या मतलब हमारा कोई इंडिया से, वो इंडिया में बहुत आगे जा रहे हैं हमसे। रशिया और इंडिया के बीच ज्वाइंट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की खबर भी आ रही है। टोटल इंडिया के अंदर जितने भी टैक्सियां चल रही हैं उनके बजाय उनके रिप्लेसमेंट में एयर टैक्सी आएगी, और आपने जहां पर जाना है आप एयर टैक्सी को कॉल करेंगे या एप्लीकेशन के जरिए उसको कॉल करेंगे, वो आपके पास आएगी और आपकी डेस्टिनेशन पर उड़ाकर आपको छोड़कर आएगी। एक ही फ्लरिशिंग इकोनॉमी है और वो इंडिया की है, तो दुनिया उनकी तरफ एग्रीमेंट्स के लिए और उसमें हिस्सा लेने के लिए, उनकी मार्केट से उठाने के लिए और अपने जो बेनिफिट लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए उनकी तरफ देखती है। क्या वजह है कि 76 सालों में हमने नहीं किया। आज भी आप देखें ना, इसका कभी डीजल पूरा नहीं होता, कभी पेट्रोल पूरा नहीं होता। आज तक हम रिक्शे, गाड़ियों, इन सब में फंसे हैं और वो देखें कहाँ चले। भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में। और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। अब बहुत खुशी मनाई जा रही है, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, और बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि देखें जी भारत ने कितनी तरक्की की है कि 2026 तक जो है भारत जो है वो एयर टैक्सी जो है चलानी शुरू कर देंगे, और जिसमें 90 मिनट्स का डिस्टेंस जो है, यानी 90 मिनट का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 7 मिनट्स में तय होगा। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब को, जी हाँ बच्चन जी, मेरे अंगने में, जी वही वाले, तो जी उन्होंने तो 1982 में उनकी मूवी आई थी खुददार, अगर मैं सही नाम बता रही हूँ तो उसमें ये देखें वो पहले से ही ऐसी टैक्सी चलाया करते थे जो हवा में उड़ती थी। और ये बात जो है, ये देखें बच्चन साहब की, वो देखें सारी गाड़ियां नीचे, उनकी टैक्सी ऊपर है, और वो खुद जो है टैक्सी की छत पे है, और टैक्सी को उड़ा पता नहीं कौन रहा है, अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चन साहब जो है खुद वो छत पे बैठे हुए हैं, बाकी सारी जो रोड है वो नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज तो जी बहुत पहले जो है वो इंडिया ने बना ली थी, और बच्चन साहब ने मूवी में दिखा भी दी थी। मुझे नहीं पता भी 2026 की क्या नौटंकी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और नई चीज उसमें लेकर आ रहे हो, इसलिए कि बच्चन साहब ऐसे ही तो नहीं ना टैक्सी उड़ाना शुरू कर देंगे। 1982 की मूवी है, ये भी मैंने देख लिया गूगल में। इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी, या फिर ये कि इस तरह की कई फिल्म्स बनती हैं जिसमें दिखाते हैं कि जनाब जो जेम्स बॉन्ड है या जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के वो इख्तियार करते हैं, या तो उनका अपना जेट होता है। तो एयर टैक्सी भी एक अपने जेट की तरह ही है अगर इसको देखा जाए। अब देखिए, ये एक तो ये कि आर्चर एविएशन जो कि यूएस बेस्ड एविएशन कंपनी है वो, और इंटरग्लोब जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो, इंडिया की एयरलाइन की जो पेरेंट कंपनी है इंडिगो, उसकी इंटरग्लोब, ये दोनों मिलकर इंटरग्लोब, इंडिया का इंटरग्लोब और अमेरिका के आर्चर एविएशन, ये दोनों मिलकर इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट करने लगे हैं। अब एयर टैक्सी का क्या है कि उसमें 5 से 6 लोग बैठ सकेंगे और 7वां एक पायलट होगा, ठीक है जी, यानी कोई 6-7 पीपल उसके अंदर होंगे जो कि एक उसके अंदर ट्रेवल कर पाएंगे। अच्छा, अब जो एयर जेट्स हैं उसके लिए जाहिर है उनकी खास कोई उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें जो ट्रेवल है, जो सफर है, मसलन अगर आप मुंबई से आपने दिल्ली या तीन सिटीज का आ रहा है, इंडिया के 3 सिटीज का है, बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली। अच्छा, इनमें ये सर्विस होगी, और 90 मिनट्स का जो ट्रेवल है, यानी इंडिया के किसी सिटी से दूसरी सिटी आपने जाना है और 90 मिनट्स का ट्रेवल है, तो उसको आप 7 मिनट्स में कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि फासले इंडिया ने कितने कम कर दिए हैं, कम करने जा रहा है, कि आप घंटों पर जो सफर आपने करना है, ट्रैवल करना है, वो आप सिर्फ 7 मिनट्स में कर पाएंगे, 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आपकी तरक्की की रफ्तार कहां पर पहुंचेगी, इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा।
रशिया और इंडिया के बीच ज्वाइंट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की खबर भी आ रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और वो ये है कि रशिया इंडिया डिस्कसिंग ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट वेपन्स। अच्छा, अब इसमें ये है कि रशिया जो स्टेट कंट्रोल्ड आर्म्स एक्सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से ये डिस्कस किया जा रहा है विद इंडियन एंटरप्राइजेस द ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट वेपन्स। एयरक्राफ्ट वेपन्स की बात हो रही है फॉर द इंडियन एयरफोर्स, है जी। इंडिया और रशिया अब मिलकर जो है वो एयरक्राफ्ट वेपन्स बनाएंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स। और इसमें कुछ और बताया गया है कि सारी इसकी टेक्निकलिटीज है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि जो कंपनी है इज वर्किंग विद इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस टू ऑर्गेनाइज जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ एविएशन वेपन्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू एग्जिस्टिंग एविएशन फ्लीट इन इंडिया। तो ये जो वेपन्स बनेंगे, ये जो हथियार बनेंगे, जो कि बात हो रही है ज्वाइंट उसमें बनाने की, तो वो इंडिया की जो नेवी है उसके अंदर उसमें फ्लीट में इंटीग्रेट किए जाएंगे। और इसी के साथ हम पहले आप तक ये खबरें पहुंचा चुके हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो टाइज हैं, डिफेंस टाइज, वो कितनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं कि अभी जब लॉयड ऑस्टिन साहब आए हुए थे इंडिया में, तो इतनी डील्स हुई हैं डिफेंस कोऑपरेशन की, सबसे ज्यादा बात की गई है। और उसमें डिफेंस के हवाले से बहुत सी डील्स हुई हैं, कई एक एग्रीमेंट्स हुए हैं, और कहा गया है कि अब इंडिया और अमेरिका बहुत ही क्लोज डिफेंस पार्टनर्स हैं। अलाइज वो नहीं कहते, क्योंकि इंडिया अलाई नहीं बनता कभी किसी का ऐसा इस तरीके से कि उसको किसी के नीचे लगना पड़े, किसी के कहने पे कुछ काम करना पड़े, ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो क्लोज पार्टनर की बात आती है। अमेरिका भी ये कई बार कह चुका है कि इंडिया हमारा क्लोज डिफेंस पार्टनर है। अब ये पहले क्लोज पार्टनर आता था, लेकिन अब ये है कि क्लोज डिफेंस पार्टनर है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए।